हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज हम एमपी जीके का पार्ट 11 लेकर के आए हैं, जो हमारी 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जो स्पेशल रूप से जो एमपी में एग्ज़ाम आयोजित होते आए हैं, स्पेशली जो एमपी पुलिस होने वाला है, एमपीएसआई, एमपी पटवारी और एमपीपीएससी, या इवन यहाँ तक कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं एमपी में, और उनमें जो 20 से 30 नंबर का पोर्शन एमपी का रहता है, उसमें से आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का पार्ट 11 स्टार्ट करने से पहले हमने अपने पार्ट 10 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि चांदनी ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है या किस स्थान पर है। तो उसका राइट आंसर था नेपानगर। नेपानगर जो है तो वहाँ पर चांदनी ताप विद्युत गृह स्थित है, और यही उसका राइट आंसर था। कई सारे फ्रेंड्स ने उसका आंसर भी कमेंट करके सही बताया। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना देरी की हुई। पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। सबसे पहले बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। इसका आंसर आपको बताना है। यदि आप जानते हैं तो निश्चित रूप से इसका आंसर टिक करें। 1-2 सेकेंड आपको समय दिया जाता है, और बाकी हम तो बताएंगे ही। ऑप्शन है बुरहानपुर। अभी सबसे पहले पहली बार की बात की गई है मंदसौर, रतलाम या इंदौर। तो सबसे पहले जो साथियों मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा की मिल स्थापित की गई थी, वो शहर था बुरहानपुर। बुरहानपुर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जब सूती कपड़ा का उत्पादन शुरू हुआ तो उसकी जो मिल लगाई गई थी वो बुरहानपुर जिले में लगाई गई थी। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रदेश में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडस्ट्रियल औद्योगिक संरचना से सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो 30 प्रश्न हैं, और ये पार्ट 11 है हमारे 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का। तो बात करते हैं कि सबसे पहले इंडस्ट्री की स्थापना कहाँ पर की गई है या किस इंडस्ट्री की। रसायन है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, कृषि है, एग्रीकल्चर है, वेजिटेबल्स वनस्पति इंडस्ट्रीज है, या सूती कपड़ा उद्योग है। तो साथियों, यदि प्रदेश में सर्वप्रथम बात की जाए कि जो सबसे पहले किस उद्योग की स्थापना की गई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है, तो सबसे पहले कृषि उद्योगों की स्थापना की गई है, और यही इसका हमारे राइट आंसर हो जाता है। इसी के साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, थर्ड की तरफ। मंडीदीप औद्योगिक एरिया या मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया राज्य के किस जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, और इसको हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता रहा है। तो मंडीदीप की यदि हम बात करते हैं तो सही ऑप्शन क्या है। विदिशा है, भोपाल है, सीहोर है, या रायसेन है। तो साथ ही यदि मंडीदीप की बात करते हैं तो मंडीदीप रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, और यही इसका सही आंसर हो जाता है कि जो औद्योगिक एरिया है मंडीदीप, वो रायसेन जिले में है, और रायसेन ही इसका सही आंसर हो जाता है। और इसी के साथ हम मूव कर जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ बनाया गया है। देवास में, नीमच में, होशंगाबाद में, या गुना में। तो इनमें से चारों ऑप्शनों में से जो सही आंसर है उसको आपको बताना है कि क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ पर बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आता है साथियों, वो है आपका क्रिस्टल आईटी पार्क। इसमें एक ऑप्शन गलत हुआ है। क्रिस्टल आईटी पार्क जो है वो इंदौर में है साथियों, है ना। तो यहाँ पर आप नीमच की जगह इंदौर कर लेंगे, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, ऑप्शन गलत टाइप हो गया था। राइट आंसर है क्रिस्टल आईटी पार्क की जो स्थापना की गई है वो इंदौर जिले में की गई है, और ये इसका सही उत्तर है। इंदौर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो 5 बार लगातार स्वच्छता के मामले में इंदौर नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। साथ ही साथ में इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाता है, क्लॉथ्स कपड़ों की राजधानी कहलाता है, खेल राजधानी कहलाता है। तमाम सुविधाएं इंदौर में प्रसारित हैं। चलिए पहुँचते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देवास है, नीमच है, होशंगाबाद है, या गुना है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल की यदि बात करते हैं साथियों तो ये हमारा होशंगाबाद जिले के अंतर्गत स्थित है, और होशंगाबाद जैसे कि आप जानते हैं कि इटारसी भी होशंगाबाद में भी आता है, सतपुड़ा भी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत ही आता है, और पचमढ़ी तो ही है जिसको हम पर्यटकों का स्वर्ग भी कहते हैं। इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BHEL भेल के नाम से जाना जाता है। अब भेल की यदि बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी को ये जानकारी होगी कि वहाँ पर किन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। फिर भी आंसर डिस्क्लोज करने से पहले देख लेते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री है, या चीनी मिट्टी इंडस्ट्री उद्योग है, कागज के लिए है, या
भारी विद्युत उपकरण है। तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जो भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, जैसे कि नाम से ही स्पेसिफाई होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जो है तो विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर ये हो जाता है कि भारी विद्युत उपकरण। इसी के साथ मूव कर जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, चिप बोर्ड कारखाना कहाँ स्थित है? अब देखिए, चिप बोर्ड की यदि बात करते हैं तो जो सिलिकॉन की चिप बनाई जाती है, जो कंप्यूटर में यूज़ में आती हैं, है ना, और मोबाइल्स में भी तमाम यूज़ में आती हैं, तो उनका कारखाना जो है, जो इंडस्ट्री है, वो कहाँ पर लगाई गई? बिजनौर में है, ग्वालियर में है, इटारसी में है, या मंदसौर में है? तो साथियों, अभी हम मध्य प्रदेश की यदि बात कर रहे हैं तो चिप बोर्ड कारखाने की यदि हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो इटारसी है, इटारसी मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा जंक्शन भी है, तो सही आंसर इसका है इटारसी। और यदि आप ये आंसर टिक करके आते हैं एग्जाम में तो आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाता है। और इटारसी से आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है वो इटारसी में ही स्थित है। इसी के साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम कहाँ स्थित है? जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उसका जो एरिया है वो कहाँ पर है? पीथमपुर है, मालनपुर में है, भोपाल में है, या इंदौर में है? तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का जो कार्यालय स्थित है साथियों, वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और भोपाल के बारे में आपको पता ही होगा कि भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है, और मध्य प्रदेश के जितने भी प्रशासनिक भवन हैं वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही स्थित है। इसी के साथ मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि न्यूज़ प्रिंट इट मीन्स कि जो कागज़ न्यूज़ प्रिंट के लिए प्रोडक्शन किया जाता है उसका जो कारखाना है वो किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद में है, पुनासा खंडवा में है, नेपानगर बुरहानपुर में, या देवास में है? इन चारों ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन सही है। और मध्य प्रदेश में जो न्यूज़ पेपर प्रिंट का कारखाना है साथियों, नेपानगर बुरहानपुर जिले में स्थित है। इस तरह से ये आपका आंसर सही हो जाता है। और हम बिना देरी के मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि गन कैरिज फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। देखिए, इंडियन आर्मी में गन की सप्लाई होती है और हमारे जितने भी आर्मीज़ है या पुलिस प्रोटेक्शन हो, वहाँ तमाम गन की सप्लाई सरकार के द्वारा की जाती है। तो उनको खुद से अपने यहाँ बनाने के लिए फैक्ट्रीज़ का स्टेबिलिटी की गई है, स्थापना की गई है। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? देवास है, उज्जैन है, नीमच है, या जबलपुर है? तो जो सही आंसर है उसको आपको बताना है कि जो गन कैरिज फैक्ट्री मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है। और निश्चित रूप से इसका आंसर आप काफ़ी समय से मैं अपने टॉपिक्स में भी चर्चा करते रहता हूँ अक्सर ही। तो ये है जबलपुर। और जबलपुर की यदि हम थोड़ा सा 2 लाइन में बात करते हैं तो जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है। जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो जबलपुर में ही स्थित है ना। 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना के समय ही बना था। हाई कोर्ट की यदि बेंचेस की बात करते हैं तो इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। ये जबलपुर में नर्मदा नदी, भेड़ा घाट और धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है। इस तरह से जबलपुर एक अपने खूबसूरती के लिए जाना जाता है। पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जीवाणु खाद्य संयंत्र का मुख्यालय कहाँ है? अब देखिए, जो खाद्य मटेरियल होता है, जो जीवाणु खाद्य संयंत्र है, इसका भी मुख्यालय मध्य प्रदेश में स्थित है। वो कहाँ पर है? वीना में है, भोपाल में है, होशंगाबाद में है, या मुरैना में? अब इन चारों ऑप्शनों में से यदि आप ध्यान से देखेंगे कि जो जीवाणु खाद्य संयंत्र का मुख्यालय है वो साथियों ज़्यादातर मुख्यालय अपने मध्य प्रदेश की राजधानी में ही है। और राजधानी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इस तरह से हमारा आंसर सही हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में स्थित नेपानगर। अभी देखिए, कुछ देर पहले ही मैंने आपसे नेपानगर के बारे में चर्चा की थी, फिर से उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपके सामने आया है। नेपानगर निम्नलिखित में से किस इंडस्ट्री या उद्योग के लिए जाना जाता है? रेशम कीट के लिए है, सिल्क हम जिसको बोलते हैं, अखबारी कागज है, न्यूज़ प्रिंट है, आयरन एवं इस्पात है, लोहा इस्पात, या सीमेंट इंडस्ट्री है? तो साथियों, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले ही आपसे बताया कि जो नेपानगर है अखबारी कागज के लिए, न्यूज़ पेपर के लिए। तो हमारा सही आंसर हो जाता है अखबारी कागज, इट मीन्स नंबर 2। और पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि मध्य प्रदेश में तेल शोधक संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तेल शोधक संयंत्र फिल्टर करने के लिए, तेल को स्वच्छ और साफ करने के लिए 2011 में मनमोहन सरकार में इसकी स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो आपको ये बताना है मालनपुर है या पीथमपुर है, जिसको भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है, मंडीदीप रायसेन है, औद्योगिक पार्क है, या आगा साउथ बीना में है? तो साथियों, जो इसका सही आंसर निकल करके आता है वो है आगा साउथ बीना। और आपको याद दिला दूं मैं,
ये ओमान के सहयोग से चल रहा है और इसकी स्थापना जो की गई थी वो इसका जो उद्घाटन किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कर कमलों से ये किया गया था। चलिए पहुंच जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रदेश में पहली चीनी मिल फर्स्ट शुगर मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी या किस सन में स्थापित की गई थी? वर्ष 1940, 1945, 1934 या 1936। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन होगी, पहली चीनी की मिल शुगर मिल या सबसे बड़ी चीनी की मिल, इसलिए इन टर्मिनोलॉजी को आपको ध्यान रखना है। और यदि हम बात करें प्रदेश के अंदर जो सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना की गई थी तो वो हुई थी ईयर 1934 में। 1934 में मध्य प्रदेश में चीनी मिल की स्थापना की जा चुकी थी। इसी के साथ मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। राज्य का प्रमुख औद्योगिक लेदर कॉम्प्लेक्स के नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एमपी के पार्ट में, तो वो कहाँ पर स्थित है? छिंदवाड़ा में है, देवास में है, उज्जैन में है या शाजापुर में है? तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो औद्योगिक लेदर कॉम्प्लेक्स का मुख्यालय है या कॉम्प्लेक्स स्थापित है वो देवास में है। और देवास से आप ये भी जरूर ध्यान रखेंगे कि पूरे देश में 4 जगह नोटों की छपाई होती है, उनमें से देवास भी एक महत्वपूर्ण प्लेस है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है ना। चलिए पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अखबारी कागज का कारखाना किस जिले में स्थित है? देखिए 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट होकर के आ रहा है आपके सामने। इट मीन्स कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, चाहे वो एमपी पुलिस हो, एमपीएसआई हो, एमपीपीएससी हो, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। खंडवा है, बुरहानपुर है, होशंगाबाद है या जबलपुर है? तो साथियों हमने अभी आपसे कुछ देर पहले ही बताया था कि जो नेपानगर प्लेस है बुरहानपुर जिले के अंतर्गत, वहीं पर इसका उत्पादन किया जाता है या कारखाना वहाँ पर इसका स्थित है। तो सही आंसर हो जाता है हमारा नेपानगर बुरहानपुर। ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। शुष्क बंदरगाह या ड्राई पोर्ट स्थापित किया गया है किस जिले में? धार में, इंदौर में, पीथमपुर में या भोपाल में? तो साथियों ड्राई पोर्ट की यदि हम बात करते हैं शुष्क बंदरगाह की, तो इसके नाम से मशहूर है हमारा पीथमपुर को हम डेट्रॉइट पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये भारत का शुष्क बंदरगाह के नाम से भी ये फेमस है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से आप समझ करके रखेंगे। मृगनयनी है, वसुधा है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो साथियों यदि हम मध्य प्रदेश के एम्पोरियम की बात करते हैं तो उसका नाम है मृगनयनी। मृगनयनी के नाम से मध्य प्रदेश का एम्पोरियम जाना जाता है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होता है वो नंबर 1 हो जाता है। इट मीन्स कि जो मध्य प्रदेश का एम्पोरियम है उसको हम मृगनयनी के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ हम बिना देरी की मूव कर जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि रेलवे कोच फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कब स्थापित हुई? अब ये इस जो फैक्ट्री की स्थापना हुई है कि रेलवे के जो कोच बनाए जाते हैं, डिब्बे बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, उसकी स्थापना मध्य प्रदेश में किस सन में हुई थी? ईयर 1956, 1959, 1960 और 1969। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आपको मध्य प्रदेश में 1960 से लेकर के 1960 से मध्य प्रदेश में कोच फैक्ट्री का उत्पादन शुरू हो गया था और तब से हमेशा यहाँ पर नए डिज़ाइन की जब भी अपडेशन रेलवे करती है तो कोच यहाँ बनाने का कार्य किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लाख बनाने का शासकीय कारखाना कहाँ पर स्थित है? साथियों लाख की यदि हम बात करें तो इसका जो शासकीय कारखाना है वो किस जिले में स्थित है ये हमको बताना है। डिंडोरी है, उमरिया है, बानमौर है या छिंदवाड़ा है? तो जो उमरिया जिला है, उमरिया जिले के अंतर्गत जो है तो लाख बनाने का सरकारी कारखाना स्थापित किया गया है और इसलिए भी ताकि लोग भी उनसे सीखें। इंडस्ट्रीज़ के मामले में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और आने वाले समय में ये सारी चीज़ें जानने को आम आदमी को भी मिले। पहुँचते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। राज्य में वित्त निगम संस्था कहाँ स्थापित है? वित्त निगम की बात करते हैं फाइनेंस की, तो रतलाम है, हरदा है या होशंगाबाद है, इंदौर है? तो साथियों हमने आपसे पहले भी इंदौर के बारे में जब चर्चा की थी तो हमने बताया कि भाई जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है वो इंदौर ही है। तो हमारा जो वित्त निगम है मध्य प्रदेश में वो है आपका इंदौर के बारे में फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि इंदौर को 5वीं बार स्वच्छता के मामले में पूरे देश में नंबर 1 का अवार्ड मिला है और ये सबके सहयोग से होता है। देखिए जब पब्लिक भी जागरूक होती है और वहाँ का सिस्टम भी जागरूक होता है तो ये सारी चीज़ें हो पाती है।
तो इंदौर लगातार 5वीं बार स्वच्छता के मामले में पूरे देश में टॉप में रहा है। सेकंड नंबर पे यदि बात करें तो सेकंड नंबर पे गुजरात का एक शहर था सूरत, सूरत को भी स्वच्छता के मामले में दूसरे नंबर पे दिया गया है। कई मानक होते हैं, कई मापदंड होते हैं, जब ये सारी चीज़ें फुलफिल करते हैं शहर तो उनको दिया जाता है। यदि राज्यों के बारे में बात करते हैं तो छोटा सा राज्य छत्तीसगढ़ जिसको हम कहते हैं, जिसके वर्तमान में सीएम भूपेश बघेल जी हैं। छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, राज्यों में प्रदेश में नंबर 1 है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जिसको धान का कटोरा के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ लगाई गई? देखिए अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जो सबसे पहले शुगर मिल लगाई गई थी वो कहाँ पर लगाई गई थी? मध्य प्रदेश में। रतलाम है, भोपाल है, उज्जैन है या इंदौर है। इन चारों ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन सही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो सबसे पहले चीनी मिल मध्य प्रदेश में लगाई गई थी वो था रतलाम। रतलाम जिले में सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत चीनी मिल की स्थापना की गई थी, इसलिए हमारा ये सही आंसर हो जाता है रतलाम। और बिना देरी किए हम पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट मीन्स की क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सबसे बड़ा चीनी कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए थोड़ा सा अंतर आ गया इसमें, है ना, बस माइन्यूट डिफरेंस आया। यहाँ पर ये बोल रहा था कि सबसे पहले चीनी मिल कहाँ लगाई गई, और यहाँ पर बता रहा कि सबसे बड़ी चीनी कारखाना कहाँ पर स्थित है। ग्वालियर में है, सीहोर में है, उज्जैन में है या मंदसौर में है। तो साथियों इसका जो सही आंसर निकल करके आता है कि जो सबसे बड़ी चीनी मिल लगाई गई है या स्थापना जो की गई है वो है आपकी सीहोर में। अब सीहोर के बारे में यदि बात करें तो ये भोपाल से सटा हुआ जिला है, और सीहोर की एक छोटी सी तहसील हुआ करती थी भोपाल, जिसको बाद में अलग सेपरेट जिला बना दिया गया, और वो मध्य प्रदेश की राजधानी भी भोपाल वर्तमान में है 1956 से पहले। अब आपके मन में ये बात आता है कि 1956 से भोपाल राजधानी स्थापना के साथ, तो उससे पहले क्या थी? तो उससे पहले थी साथियों नागपुर। नागपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राज्य में न्यूनतम उद्योग मिनिमम इंडस्ट्रीज किस जिले में है? अब देखिए ये अब भाग दौड़ भरी जिंदगी में आदमी इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुका है कि किसी भी राज्य को या किसी भी देश को डेवलप होने के लिए इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, संसाधन कम है, इसलिए इंडस्ट्रीज़ लगाना पड़ता है। पर मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम इंडस्ट्री है? धार है, पन्ना है या इंदौर है या बुरहानपुर है? तो साथियों इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो है आपका पन्ना। पन्ना डिस्ट्रिक्ट की यदि बात करें तो पन्ना में बिल्कुल भी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। इट मीन्स कि जो यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ हैं ना के बराबर है बाकी जिलों की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल है और छोटा प्लेस है बेसिकली पन्ना, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत कम पाई जाती है, ये बहुत कम स्थित है। इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला इट मीन्स कि जो उद्योग लगाए जाते हैं उनसे कचरा नहीं हो, उनसे लोगों की जनहानि नहीं हो, उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, उसके लिए जो है तो औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला बनाई गई है, और सारे नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं कि कहीं भी जब आप उद्योग की स्थापना करेंगे तो इन मापदंडों का, इन मानकों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो इंदौर है, छिंदवाड़ा है, सागर है या देवास है? तो साथियों औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर आता है इंदौर। और इंदौर आप जानते हैं कि वित्त निगम भी इंदौर में ही स्थित है मध्य प्रदेश का। खेल राजधानी है ना, कपड़ों की राजधानी, आर्थिक राजधानी, ये तमाम चीज़ें इंदौर को अपने एक अलग लेवल पे डिफाइन करती हैं। और पहुंच जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कहाँ स्थित है? अब जो खादी के कपड़ा होते हैं उसका ग्रामोद्योग बोर्ड कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। इंदौर में है, भोपाल में है, जबलपुर में है या रीवा में है? तो मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की बात करते हैं साथियों, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। और भोपाल जैसा कि आप जानते हैं कि 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है ना, झीलों का शहर भी भोपाल कहलाता है। काफ़ी अच्छे प्लेसेस वहाँ पर घूमने के लिए हैं, और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश के जितने भी प्रशासनिक भवन हैं, कार्यालय हैं, सब भोपाल जिले में ही स्थित है। इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सतना स्थित या सतना में स्थित कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? अब सतना में कौन सा कारखाना स्थित है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीमेंट कारखाने सतना में सबसे ज़्यादा सतना जिले में पाए जाते हैं या स्थित हैं। कई सारी फैक्ट्रीज जो हैं सीमेंट से रिलेटेड यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन जो सबसे पहले प्रॉपर सतना की बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये सतना जिले में कौन सा सीमेंट प्लांट स्थापित किया गया है, किस कंपनी द्वारा? अल्ट्राटेक द्वारा,
बिरला कॉरपोरेशन द्वारा या जेपी सीमेंट द्वारा या एसीसी सीमेंट के द्वारा। तो साथियों बिरला कॉरपोरेशन, जिसको आदित्य बिरला ग्रुप के नाम से हम जानते हैं, बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा सतना में सीमेंट प्लांट की स्थापना की गई थी और ये सतना शहर में ही स्थित है। और इनके द्वारा एक बिरला प्रेमदा बिरला कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल भी मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, जो कि सतना जिले में ही स्थित है। इसी के साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ कि मध्य प्रदेश का वाहन उद्योग केंद्र व्हीकल इंडस्ट्री कहाँ पर है। तो बहुत सिंपल सा आंसर, इसको आपको समझ में आ ही गया होगा, पीथमपुर, मालनपुर, मंडीदीप या मनेरी। तो मनेरी मंडला में है, मंडीदीप रायसेन में है, पीथमपुर धार में है। तो सही आंसर इसका जो निकल के आता है, जिसको हम ड्राईपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, वह आंसर है पीथमपुर धार। तो हमारा सही आंसर हो जाता है पीथमपुर धार और यही इसका सही उत्तर होता है। और इसी के साथ हम मूव कर जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब याद रखिएगा साथी, सूती उत्पादन सबसे पहले मध्य प्रदेश में आया था तो इंदौर को जाना जाता है, रतलाम को जाना जाता है, इटारसी को जाना जाता है या देवास को जाना जाता है। तो सूती उत्पादन के लिए यदि आप बात करते हैं तो जो इंदौर शहर है, इंदौर शहर सूती, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि भाई कपड़ों की राजधानी के लिए इंदौर जाना जाता है। तो इंदौर ही है जहाँ पर सूती का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और इंदौर ही है जो आर्थिक राजधानी भी कहलाता है और इंदौर ही है जो लगातार 5 बार जो है तो स्वच्छता के मामले में नंबर 1 मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में रहा है। और पहुंचते हैं हम अपने इस टॉपिक के पार्ट 11 के आखिरी क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, जो इकोनॉमी है मध्य प्रदेश की वो किस तरह की है। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी बिलोंग टू एमपी, इंडस्ट्रियल बेस्ड है या एग्रीकल्चर बेस्ड है या मनी बेस्ड है या इनमें से कोई नहीं है, नॉन ऑफ दिस। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है और इसीलिए हमारी जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। इसलिए हमको किसानों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उनके बारे में काफ़ी नई नई योजनाएं सरकार का ये प्रयास होना चाहिए कि नई नई कदम उठाए सरकार किसानों के लिए। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि जो हमारा पूरा भारत देश है वो भी कृषि प्रधान देश है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है क्योंकि हम भारत देश के निवासी हैं और तरह तरह के जाति धर्म हमारे देश में होने के बाद भी अनेकता में एकता का भाव हमारे देश में रखा जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होनी चाहिए समय समय पर और किसानों के लिए नए नए प्रावधान करना चाहिए। चलिए बिना देरी के हम पहुंच जाते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क, गोल्ड एक्सपोर्ट आईटी प्रमोशन पार्क किस जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसका आंसर साथियों आपको कमेंट करके बताना है। यदि आप जानते हैं निश्चित रूप से आपको कमेंट करके बताना है कि गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार है तो सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन करना नहीं भूलें। फेसबुक में हमारा पेज है फन लर्निंग के नाम से, इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनूप कुमार 1112 और टेलीग्राम चैनल आपको इसलिए ज्वाइन करना जरूरी होता है क्योंकि इसमें सारी PDF हम आपको समय समय पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा पार्ट 11 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पूरा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आई है तो आप ज़रूर हमको एक कमेंट के माध्यम से सजेशन देने की कोशिश करें। साथियों ये हमारा ये जो 1000 प्रश्नों की सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं इसका पार्ट 11 था। हम बहुत जल्दी आपसे पार्ट 12 के साथ भी मिलेंगे जिसमें 30 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो कि टॉपिक वाइज हैं। और MP का जो पोर्शन 20 से 30 नंबर 20 to 30 मार्क्स का पूछा जाता है। यदि आप इस पूरी सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आप उसको पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर पाएंगे। वीडियो में आप यदि पहली बार आए हैं, चैनल में पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही साथ में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों को, साथियों को और जो भी पढ़ने लिखने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपने और एक महत्वपूर्ण वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ पार्ट 11 में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।